दरियाफ्त जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फ़ैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब ख़ुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ ज़ामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फ़ैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब ख़ुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर
को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ सामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फ़ैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब खुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ सामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। दरियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं।
सामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब ख़ुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ ज़ामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब ख़ुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं।
दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ सामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फ़ैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब खुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ सामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं।
सामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब ख़ुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ ज़ामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब ख़ुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर
को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ सामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं। ज़ामिल सिर्फ अबू बकर से मुकाबला ही नहीं कर रहा, बल्कि वो उसकी तरह बनने की भी कोशिश कर रहा है। उसे लगता है कि अगर वो अबू बकर जैसा बन जाएगा, उसी की तरह बात करेगा, उसी की तरह फ़ैसले करेगा, हर वो काम करेगा जो अबू बकर करता है, तो शायद वो भी सबकी नज़रों में उतनी ही अहमियत हासिल कर सके जितनी अबू बकर की है। लेकिन ज़रियाब को ज़ामिल की ये सोच बिल्कुल समझ नहीं आ रही। वो ज़ामिल को समझाती है कि तुम्हें किसी और की तरह बनने की कोई ज़रूरत नहीं है। अबू बकर की अपनी जगह है और तुम अपनी जगह। ज़रियाब साफ अल्फाज में ज़ामिल को बताती है कि मुझे तुम वैसे ही पसंद हो जैसे तुम हो। तुम्हें अबू बकर जैसा बनने की बिल्कुल ज़रूरत नहीं। तुम्हें मेरी पसंद बनने के लिए अबू बकर की नकल करने की ज़रूरत नहीं। ज़रियाब की बातों से ज़ामिल को कुछ तसल्ली ज़रूर मिलती है, लेकिन उसके दिल में जो इनसिक्योरिटीज़ हैं वो इतनी आसानी से ख़त्म होती नज़र नहीं आ रही। सबसे हैरानी की बात यह है कि ज़रियाब खुद भी ये समझने से कासिर है कि आखिर ज़ामिल अबू बकर को लेकर इतना इनसिक्योर क्यों है। क्या ज़ामिल को लगता है कि अबू बकर हार मानने वालों में से है, या अबू बकर के मामले में उससे बेहतर है, या फिर इस इनसिक्योरिटी के पीछे कोई ऐसी पुरानी वजह है जो अबू बकर तक अभी तक छुपी हुई है। और अगर ज़ामिल इसी तरह अबू बकर को फॉलो करता रहा तो कहीं ऐसा ना हो कि वो अपनी असल पहचान खो बैठे, क्योंकि किसी दूसरे इंसान जैसे बनने की कोशिश में अक्सर इंसान ये भूल जाता है कि उसकी अपनी शख्सियत भी किसी काम की नहीं। दूसरी तरफ अबू बकर की ज़िंदगी में भी एक नया मसला खड़ा हो जाता है। अबू बकर अपनी मंगेतर को वापस उसके घर भेज देता है, लेकिन उनके इस फैसले के बाद घर का माहौल बिल्कुल बदल जाता है। अबू बकर की माँ अपनी होने वाली बहू को लेकर बहुत परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे उसकी कही हुई बातें याद आती हैं। उसकी मंगेतर ने खुद कहा था कि अगर वो घर वापस गई तो उसका बाप उसे ज़िंदा नहीं छोड़ेगा। इस बात को सोचकर अबू बकर की माँ के दिल में एक अजीब सा खौफ पैदा हो जाता है। वो सोचने लगती है कि पता नहीं उसकी मंगेतर के साथ घर जाके क्या होगा। क्या उसका बाप वाकई उसके साथ कोई सख्त कदम उठाएगा, या फिर वो किसी तरह अपने घर वालों को मना लेगी। अबू बकर ने जिस वक्त अपनी मंगेतर को घर भेजा है, उस वक्त शायद उसे अंदाज़ा भी नहीं कि उसके इस फैसले के बाद कितनी बड़ी परेशानी खड़ी हो सकती है। एक तरफ सामिल अबू बकर को लेकर अपनी इनसिक्योरिटी में उलझी हुई है, और दूसरी तरफ अबू बकर की मंगेतर की ज़िंदगी खुद एक बहुत बड़े ख़तरे में नज़र आ रही है। अब देखना यह है कि ज़रियाब आखिर ज़ामिल की इनसिक्योरिटीज़ की असल वजह तक पहुंचती है या नहीं। क्या ज़ामिल कभी अपने दिल की बात ज़रियाब के सामने खुलकर रख पाएगा या नहीं। और सबसे बड़ा सवाल, क्या अबू बकर की मंगेतर अपने घर में महफूज रहेगी, या उसके साथ कोई ऐसा वाक़या पेश आ जाएगा जो अबू बकर की पूरी ज़िंदगी बदल के रख देगा। आने वाली एपिसोड में इन तमाम सवालात के जवाब मिलना बहुत दिलचस्प होगा। आपको क्या लगता है, ज़ामिल अबू बकर से इतना इनसिक्योर क्यों है? क्या इसके पीछे कोई पुरानी वजह है? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं, और ऐसे ही ड्रामा अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। ज़रियाब जब ज़ामिल से बात करती है तो उसे धीरे धीरे इस बात की समझ आती है कि ज़ामिल के दिल में अबू बकर को लेकर बहुत गहरी इनसिक्योरिटीज़ पैदा हो चुकी हैं।
سامل صرف ابو بکر سے مقابلہ ہی نہیں کر رہا بلکہ وہ اس کی طرح بننے کی بھی کوشش کر رہا ہے۔ اسے لگتا ہے کہ اگر وہ ابو بکر جیسا بن جائے گا، اسی کی طرح بات کرے گا، اسی کی طرح فیصلے کرے گا، ہر وہ کام کرے گا جو ابو بکر کرتا ہے، تو شاید وہ بھی سب کی نظروں میں اتنی ہی اہمیت حاصل کر سکے جتنی ابو بکر کی ہے۔ لیکن زریاب کو زامل کی یہ سوچ بالکل سمجھ نہیں آ رہی۔ وہ زامل کو سمجھاتی ہے کہ تمہیں کسی اور کی طرح بننے کی کوئی ضرورت نہیں ہے۔ ابو بکر کی اپنی جگہ ہے اور تم اپنی جگہ۔ زریاب صاف الفاظ میں زامل کو بتاتی ہے کہ مجھے تم ویسے ہی پسند ہو جیسے تم ہو، تمہیں ابو بکر جیسا بننے کی بالکل ضرورت نہیں، تمہیں میری پسند بننے کے لیے ابو بکر کی نقل کرنے کی ضرورت نہیں۔ زریاب کی باتوں سے زامل کو کچھ تسلی ضرور ملتی ہے، لیکن اس کے دل میں جو انسیکیورٹیز ہیں وہ اتنی آسانی سے ختم ہوتی نظر نہیں آ رہی۔